अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का। रांगड़ थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी बोली, पंजाबी, उर्दू, गोजरी बोली। ये जितनी बोली के हमारे थारे भाई जो पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में जितनी बोली, जितनी बिरादरी, सब हमारे भाई बुजुर्ग हैं। इस टाइम मौजूद हूँ मोहतरम जनाब अली अकबर गुज्जर साहब। अली अकबर गुज्जर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN के सीनियर रहनुमा हैं सिंध सूबे के, और बड़ी मिलनसार शख्सियत है, खिदमत गुजार शख्सियत है और ज़िंदा दिल शख्सियत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और इनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान जब बना, क्या में पाकिस्तान के दौरान हिजरत करी, और पाकिस्तान में तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा हैं ये तमाम ज़ुबान बिरादरी के। और जो हम कोशिश कर रहे हैं 30 लाख शहीद और जो आए गाजी उनकी याद में यादगार लाहौर शहर में बनाई जावा वाल्टन कैंप पर। तो ईब 2023 11 फरवरी हफ्ते के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब ना और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहिब ना ख्वाजा साद रफ़ीक यासिन सोल इन्होंने इफ्तिताह करा, 40 अरब मंजूर कराए, काम शुरू कराया है। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा तख्ती लगी, तो हम अब आए हैं भाई दौरा। गुजर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह का शुक्र है जी रमज़ान भाई, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह आपको सेहत दे। अली अकबर गुजर भाई, आपके जो बुजुर्ग हैं जब पाकिस्तान बना, मशरकी जो पंजाब था, पहले तो ये एक ही पंजाब था, इस पंजाब के 5 डिवीज़न थे ना। एक डिवीज़न मुल्तान, दूसरा लाहौर, तीसरा रावलपिंडी, चौथा जलंधर, पांचवा अम्बाला। तो अपने को 2.5 डिवीज़न मिले। मुल्तान डिवीज़न पूरा मिला, रावलपिंडी पूरा मिला, लाहौर डिवीज़न हमें आधा मिला, 2.5 ज़िले नहीं मिले हमें। न तो रियासत पटियाला मिली, न जींद मिली, न लोहारू, न अलवर। अम्बाला डिवीज़न के 6 ज़िले, जलंधर डिवीज़न के भी 6 ज़िले, ये हमें नहीं मिले। उन इलाकों से पंजाबी ज़ुबान, हरियाणवी, मेवाती, ये एक ही ज़ुबान है, प्राकृत नस्ल भी एक ही है। तो आपके बड़े इंडिया के अम्बाला डिवीज़न के, जलंधर डिवीज़न के किस ज़िले से आए थे जी? हमारा तो ज़िला जलंधर था, वहाँ पे जलंधर ज़िले में मेलियाना हमारा गांव था हमारा, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए थे उस वक्त। अच्छा। ज़िला भी जलंधर था और तहसील भी जलंधर? तहसील भी जलंधर थी। मेलियाना बताते हमारे बुजुर्ग थे, क्योंकि बड़ों का हम तो सारे इधर ही पैदा हुए। जी 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 जी। शुक्र है कि फिर बाकी फिर वहाँ पंजाब पहुँचे, वहाँ फैसलाबाद करीब, वहाँ पे शोरकोट में से गोजरा से फिर चलते चलते कराची, अल्लाह की रहमत से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ ही अल्लाह ने सारा कुछ, अल्लाह ने सिलसिले बना दिए रिज़्क़ के। जी जी। यहाँ के सारे सियासत में इधर से, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हमारे लोगों ने जी जी बड़ा खून दिया है इसको बनाने के लिए। लेकिन आपकी अज़मत को सलाम है कि जब भी आपसे बात होती है, आप भी एक पाकिस्तान की बसवीर की, बल्कि पूरी हिस्ट्री को आप जानते हैं, पूरी कौमों की, बरादरियों की, इलाकों की हिस्ट्री को सारी को आप बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। सिंध को भी आप बहुत डीपली आपने पढ़ा है, देखा है। यहाँ पर हम सारे सिंध में रहते हैं। जी जी। तो अक्सर आप बात करते रहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात भी करते हैं, सही। कौमों के मसाइल की भी बात करते हैं, उनके हल का भी तज्जिया करते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है आपसे मिलते हैं जब भी। तो आप एक पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, जो एक चलते फिरते जो हम लोग बैठते हैं। तो मुझे बाद में मैं दोस्तों को बताता हूँ कि जी रमज़ान राजपूत हमारा भाई है, हमारा बहुत बड़ा समझदार, चीज़ों को बड़ा बगौर जायज़ा लेकर तज्जिया करता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे भी, सियासत पे भी और जुडिशरी पे भी, और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उसमें भी आपका बड़ा उसमें है। मुझे बड़ा रियल बात यह है कि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी चीज़ों समझने में अब आसानियाँ होती हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी जद्दोजहद है। ये जो शोधा का जो कब्रस्तान है वहाँ वाल्टन पे जो था, उसमें पिछली दफ़ा कई दफ़ा आपसे डिस्कस हुई है जी। आपकी और आपकी टीम के, आपके लोगों ने आवाज़ उठाई है उसके लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए आवाज़ उठाई है। और ये हमारा हक़ है कि हमारे शोधा का जो कब्रस्तान था उसको सही तरीके से, पहले भी बड़ी दफ़ा तख्तियाँ लगी, लोगों ने फ़ंड का इजरा किया जी, लेकिन आखिरी दफ़ा जो 2023 फरवरी 2023 में जो आपने बताया कि मियाँ शहबाज साहब ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खुशी की बात है। जिंदा कौमें हमेशा अपने शोधा को, अपने मौसलियों को
याद रखती हैं और उसको उनकी कुर्बानियों को भी याद रखती हैं, अपने आने वाली नस्लों को बताती हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमें एक खूबसूरत जन्नत नुमा हमें पाकिस्तान दिया, इसको संभालना हम सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। उन्होंने तो अपना खून दे के अपना सब कुछ लुटा के हमें पाकिस्तान दिया, हमें सब कुछ घर बैठे बिठाए मिल चुका है, हम इसको संभालना। अब जो सूरत हाल चल रही है इस पर बहुत सारे मामला हैं। 71 में जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इंतहाई दुख की बात है। हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी, इसलिए अपना घर बार छोड़ कर नहीं आए थे, अपने माँ अजदाद की कब्रें छोड़ कर आए थे वहाँ से। तो ये तो हम चाहते थे कि यहाँ हम सब भाई बन कर रहे, हम सब मिल कर रहे, जैसे मुसलमान बन के रहे, और इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम वो लोग जो भी किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कौम से, किसी भी ज़बान से, किसी भी सूबे से हो, हम बराबरी की बुनियाद पे यहाँ पे रहें और आगे बढ़ के अपने बच्चों के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मोतबर और इज़्ज़त वाली कौम बन के, जो कि थी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, लेकिन ये फसादी टोला जो अब आ गया इस मुल्क के अंदर, इन्होंने बहुत मुल्क को नुकसान दिया है। लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिलकर हमारे बावजदाद जिन्होंने इनकी हमारी उनके जो नस्लें जो पाकिस्तान में रहती हैं, वो इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान बनाया इसको संभालेंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत खुशी हुई, आपने बड़ी अच्छी बातें की गुज्जर साहब। ज़िला भाई अपना जलंधर और डिवीज़न भी जलंधर था और तहसील भी जलंधर के करीब गांव था। उस गांव था गाँव हमारा था मेलियाना, मैं लियाना जो गांव था गुज्जर साहब, आपने पूछा होगा अपने बड़ों था, उसमें तमाम ही अपना गुज्जर थे या और भी बिरादरी थी? वो सारे सब लोग मिलके वहाँ रहते थे। अच्छा। जितनों की काफ़ी तादाद थी हमारे बिरादरी कोई लोगों की, लेकिन बाकी सारे लोग थे, सारे रहते थे, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उस वक्त तो मुसलमान और हिंदू की बात होती थी, सही सिखों की बात होती थी। अब ये तो बिरादरियों कौमों में तो हम बट गए। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जब हमारे पास जंग लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए दूसरे लोग नहीं, तो फिर घर में ही लड़ाई होगी। सही बात। तो फिर आपस में तकसीम दर तकसीम होते चले। अच्छा, ये जो कैंप है गुज्जर साहब, सुना हो, एक तो लाहौर में वाल्टन कैंप था, दूसरा साहिवाल कैंप था। तो दिल्ली से जब ट्रेन भर के निकलती थी, लाहौर आती थी, तो तकरीबन वहाँ से भर के निकलती थी। इतने हमले होते थे, 100 से ज़्यादा ट्रेनें वहाँ से भर के निकली और वाघा से आगे वाल्टन लाशों की पहुँची। 100 से ज़्यादा ट्रेनें, कई 100 ज़ख्मियों की, वो ज़ख्मी वो भी शहीद हुए। तो कई हज़ारों शहीदों का कब्रिस्तान है वाल्टन कैंप पे। और वहाँ पर एक कौमी यादगार बनाई जाए, 4 दीवारी, म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी। अम्बाला डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, रियासत अलवर, रियासत लोहारू, रियासत जींद, रियासत पटियाला, उन तमाम इलाकों में ज़मीनों का रिकॉर्ड रखा जाए कि वहाँ सिखों की, हिंदुओं की और मुसलमानों की कितनी ज़मीनें थी। जो हिजरत करके आए, पंजाबी ज़ुबान, हरियाणवी, मेवाती, इनकी ज़मीन हमारे पास जो सर्वे गुज्जर साहब 70% अपनी ज़मीनें मुसलमानों की थी, वहाँ 30% थी बड़ी मुश्किल से हिंदू सिखों की। तो वो रिकॉर्ड आज भी लाहौर में है, फरीदकोट में और शिमला में है वहाँ पे। तो ये एक रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ सिंध में, कुछ केपी के, कुछ बलोचिस्तान, इनकी सोच है कि ये उधर कोई झोपड़ी वगैरह में रहते थे, इनके पास कुछ नहीं था। हम तो ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये रिकॉर्ड रख दो, खुद पता चल जाएगा। हम भाई हैं, मुसलमान हैं, सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। आज इंडिया में 40 करोड़ मुसलमानों के साथ जुल्म है। भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सिविक सेना, क्या है? ये मुल्क है तो हमारी इज्जत है। आपके और हमारे बड़ों ने 30 लाख शहादतें दी, कोई बकरी नहीं छोड़ता, भरे भराए घर छोड़ दिए, खेत छोड़ दिए, खलियान छोड़ दिए। और ये पाकिस्तान जहाँ बना ये भी हिंदुस्तान था, जहाँ से आए वो भी हिंदुस्तान। और आपने अच्छी बात की गुज्जर साहब, ये पूरा पाकिस्तान सत्ता संधु है, 70% आज भी इंडिया में। तो बहुत मेहरबानी गुज्जर साहब, कोई मैसेज कौम ना देना चाहो आप पंजाबी बोली में, हमारी प्यारी बोली में? मैं तो ये कहना चाह रहा कि देखो, ये अपने बुजुर्गों ने सारे ने मिल के ये पाकिस्तान, एक खूबसूरत पाकिस्तान, जन्नत नुमा पाकिस्तान, अपनी माँओं की, बहनों की, बेटियों की इज़्ज़तें लुटा कर और अपने भाइयों की, वालदैन की खून देकर हमने ये पाकिस्तान असी बनाया। तो इसकी कदर भी सानू इस तरह ही करनी चाहिए क्योंकि आज भी
इंडिया 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। एक बड़ा अलमनाक, बड़ा गमनाक, एक बड़ा अजीब वाक़यात है दुनिया की तारीख का जोड़ा यह वाक़या है। 17 लाख मुसलमानों का खून बहे जो पाकिस्तान जो बढ़िया और इस तरह किनिया दी लुटियाँ कुएं के कुएं दरियावां लाशों के नाल भरे से, जिन्होंने जवान बेटियां ने छाला मार के अपनी इज्जत बचाने वास्ते अपने लोग छोटे बच्चे थे वो जोड़े रह गए उत्थे सब के सब। एक मुल्क बड़ा मुश्किल और बड़िया कुर्बानियां दे नाल बुनियादा दे विच साडे शोधा दा साडियां इज्जतां दा साडे बजुर्गां दा साडे बच्चों का साडी जवान नस्लों का खून है ये शामिल है। तो सानू इसकी कदर इस तरह ही करनी चाहिए है। जबकि बहुत सारे लोग आके इस मुल्क से मुसलत हो गए हैं, लेकिन देर दुरुस्त है इंशाअल्लाह जो तक साडे लोग अपनी इज्जत और गैरत के नाल इंशाअल्लाह इन्होंने पाकिस्तान को संभालणगे अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह। बहुत सारे मुफाद परस्त, क्योंकि मुफाद परस्त टोला हमेशा ही वक्त रहा कि वो मुसलत रहा कौमां दे उत्ते, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के नाल कौम के नाल साडे लोगों के नाल। जो रिकॉर्ड की गल तुसीं जिहड़ी कीती है, हाँ ये रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हुण राजपूत साहब वक्त बहुत गुजर गया, 75 साल गुजर गए, कोई गल नहीं, तो वक्त साबित कर दिता लोगों ने कि इन्होंने की किया किन्होंने नहीं। जो हिम्मत करेगा, जद्दोजहद करेगा, इल्म हासिल करेगा, टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, वही आगे जाएगा। बिल्कुल अब वाक़ है अपनी कौम के कोल, साडे लोगों के कोल, वो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी कौम को, सब ये पाकिस्तान सारा साडा अपना है। ये सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सब लोग इस सरहदा के अंदर रहने वाले, सब साडे अपने, साडे भाई, हमारे ख़ानदान है, हमारी फैमिली, हमारा एक कुनबा है पूरा पाकिस्तान से। तो सब कुछ उनको बराबर मौके मिलने चाहिए, जिथे जिथे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिहदे नाल भी हो रही हैं, उन्होंने हल्ला होना चाहिए। बिल्कुल और इंशाअल्लाह कौम, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम तो दुनिया का राज करना सी, लेकिन अपने मिसाइल से बड़े लंबे फस गए ने, लेकिन वो एक साजिश के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। वो जो दुश्मन सारे इकट्ठे होकर तो मुल्क को तबाह बर्बाद करने वास्ते लगे हैं, उन्होंने साजिश कामयाब हो रही है। जो मालिक जोड़े घर के कमज़ोर हो जाते तो फिर उन्होंने प्रॉपर्टियां तो जायदादां तो उन्होंने घर के कब्जे उन्होंने होंगे ने जो मालिक कमज़ोर। सही बात। इसका मतलब ये है कि असी कमज़ोर हो गए तो साढ़े दुश्मन ताकतवर हो गए, इसलिए साढ़े सकाफत से, साढ़े ज़मीनों से, साढ़े कल्चर से, साढ़े अदब से, सब जगह से गैरां का कब्जा होता जा रहा है। इन्होंने हटाने वास्ते सानू सारा हिम्मत करनी पैगी और इंशाअल्लाह हिम्मत करांगे सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। सारी चीज़ां भी अल्लाह ते ना पाई जाए, खुद भी हिम्मत सानू करनी चाहिए। अगर अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है, हमारे से वो सब कुछ, हमें हिम्मत करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा, इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मोहतरम जनाब अली अकबर गुज्जर साहिब। गुज्जर हैं, जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, राजपूत हैं, सारी आर्या नस्ल है, खश्तरी हैं। और भाइयों बात यो है कि आर्या नस्ल में 4 कबाइल थे, ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र था जो मुसलमान हुए, सनातन धर्म था। सनातन धर्म था बुद्ध धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म था सिख धर्म लिखड़ा, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, सनातन धर्म। और इस 4 कबाइल था जो भी मुसलमान हुए, जो नहीं हुए तो, और फिर कुछ अरब, ईरान, इराक आए। तो पाकिस्तान में जितने भी रहे हम सब भाई हैं। और भाइयों माशाल्लाह बड़ी खुशी हुआ। वह गोजरी जो बोली है, जिस तरह कह द करें कश्मीर में खबर आवा 7 मानस मारोगे 6 भाज गयो जुल्म सुतम को बाजार गरम। तो ये गोजरी बोली, हरियाणवी बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी, मेवाती एक के बोली है। पंजाबी भी इसी मत लिखड़ी गोजरी मत, यो प्राकृत के रंगा। और हरियाणवी बोली है जो यो इस तरफ आवा है ना, आधा गर्म पानी आधा ठंडा, अम्बाला और पटियाला में, फिर उरा तो पंजाबी शुरू हो जा कश्मीर तक। तो ये एक ही रंग आ। हमारी गोजरी बोली अफ़गानिस्तान में भी बोली जावा। ये अफ़गानिस्तान भी पहले राजपूताना कह लो, इसना सप्ता संधु कह लो। तो भाइयों फिर यो अपने मारवाड़ी बोली जिसना के वहाँ इसी में तो कच्ची गुजराती लिखड़ी, कच्ची गुजराती में तो सिंधी लिखड़ी, पंजाबी का जो लेजा है इसमें तो सराइकी लिखड़ी। तो ये एक रंगा। बहुत मेहरबानी, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, इसकी कदर करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली अकबर गुज्जर भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।